पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से ख़ानदानी ताल्लुकात से जो है वो बच्चे की जो ज़बान होती है वो कैसे महदूद हो जाती है, किस तरह से वो महदूद हो जाती है। बहुत हद तक बच्चा जो है वो नए नए अल्फाज जो है वो सीखने से कासिर रह जाता है। अब देखिए उसके आगे हम इसके आगे देखेंगे। चौथा पॉइंट हमारा हो गया था, अब उसके आगे पाँचवा पॉइंट हम जो है वो देखने जा रहे हैं। पाँचवा पॉइंट है हमारा मकामी बोली के असरात। जो भी मकामी बोली है, जो भी लोकल लैंग्वेज होती है, उसके क्या असरात होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या दुश्वारियाँ पेश आती है, क्या आसानियाँ पेश आती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मकामी बोली के असरात के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। बच्चे पर घर की ज़बान का सबसे ज़्यादा असर होता है। देखिए हमने इससे पहले भी ये बात देखी है कि इंसान जो है, बच्चा जो है, वो कहाँ से लैंग्वेज सीखता है। कोई भी लैंग्वेज जो सीखता है बच्चा, वो अपने घर से सीखता है। मादरी ज़बान जो होती है वो ख़ानदान वालों से, घर वालों से, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, सभी घर के जो अफराद होते हैं वो सारी जो गुफ्तगू करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे से जो हम कलाम होते हैं वो सारी चीज़ों को बच्चा क्या करता है, ऑब्ज़र्व करता है। तो वो सारी चीज़ों को, वो सारे हरकत को, वो सारी गुफ्तगू को देख कर, समझ कर, परख कर बच्चा कहीं ना क्या करता है, उसको देख कर समझने की कोशिश करता है और उसी के ज़रिए क्या करता है, वो खुद बोलने की कोशिश करता है। आप ही को क्या करता है, दोहराने की कोशिश करता है, आप ही को एक तरह से क्या करता है, नकल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे पर घर की ज़बान का सबसे ज़्यादा असर होता है। जो भी ज़बान घर में बोली जा रही है उसका असर जो होता है बच्चे के दिमाग पर, ज़हन पर जो असर होता है, वो सबसे ज़्यादा असर जो होता है वो आपके घर में बोली जानी ज़बान की वजह से होता है। मतलब अगर आपके घर में जो है अच्छे से एक दूसरे से बात की जाती है, एक दूसरे का अदब व एहतराम किया जाता है, बड़े छोटे की जो है वो तमीज़ कहीं ना कहीं बच्चा कहाँ से सीखता है, आपके घर ही से सीखता है। कि बच्चे को जो है वो समझ में आता है कि अगर अपने से अगर कोई बड़ा है, कोई उम्र में अगर बड़ा है तो क्या करना है, उसका एहतराम करना है, उसको सलाम करना है, अच्छे से उससे बातचीत करनी है। सारी चीज़ें जो आती है ये कहीं ना कहीं आपके घर ही से आती है। तो आपके घर में बोली जाने वाली ज़बान, जो भी आपके घर में बोली जाने वाली ज़बान है, तो वो ज़बान कैसी होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए ताकि बच्चा जो है उसका असर ले और वो ज़िंदगी में जो है वो कामयाब हो। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि बच्चे पर सबसे ज़्यादा असर जो होता है वो उसके घर में बोली जाने वाली ज़बान पर होता है। बाद में वो बाहर आता है, बाद में वो जो है वो कहीं जाकर खेलता है, कहीं जाकर स्कूल में जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो बात की होती है, लेकिन शुरुआती जो स्टेज होती है उसकी कहाँ से शुरू होता है, घर से शुरू होता है। तो अपने घर से जो भी बच्चा सीखता है वो कहीं ना कहीं उसको बाहर जाकर क्या होता है, उसका फ़ायदा होता है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। अगर घर में मकामी बोली राइज है तो इस घर के बच्चे को स्कूल में मियारी ज़बान सिखाने में काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आ सकती है। अब देखिए अगर कहीं भी जो है, अगर बच्चे को जो है वो मकामी बोली का को थोड़ा बहुत अगर क्या होता है, असर होता है, मकामी बोली, जो भी मकामी बोली बोली जाती है, तो कहीं ना कहीं उसको स्कूल में जाकर जो है वो क्या होता है, बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम आम ज़बान में देखते हैं, मैंने इससे पहले ऑफलाइन क्लास में भी जो है वो आपको क्लास में बताया था कि उर्दू तो बोलते हैं, सभी उर्दू बोलते हैं, सभी की जो है मुसलमानों की कहीं ना कहीं मदर लैंग्वेज जो है, मदर टंग जो है वो कौन सी है, उर्दू है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है लोगों के बोल चाल में जो है फ़र्क आता है। कैसा आता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ से जो है वो मराठवाड़ा के एरिया में अगर जाते हैं, आप मराठवाड़ा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नज़दीक में जो है, आप अगर औरंगाबाद जाते हैं, मराठवाड़ा का एरिया वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप औरंगाबाद जाते हैं, अगर आप औरंगाबाद जाकर किसी का इंतकाल हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ जाते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं, उसको कि हम मौता में आए हैं। जबकि हम हमारे वहाँ क्या बोलते हैं कि हम जो है वो इंतकाल की जगह पर आए हैं, इंतकाल हो गया है किसी का, वहाँ आए हैं। तो कहीं ना कहीं मकामी जो है वो बोली का जो है वो थोड़ा बहुत क्या होता है, झलक हमारे सभी के बोलने में आती है। इसी तरह से खानदाशी लैंग्वेज है, उसका थोड़ा बहुत असर आता है। तो उर्दू तो हम बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सही उर्दू जो बोलना चाहिए वो हम बोलने से क्या रह जाते हैं, कासिर रह जाते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारी दुश्वारियाँ पेश आती है अगर कहीं ना कहीं उसको जो है वो मकामी बोली जो है वो बोली जाती है घर में। तो उसको क्या होगा,
कि हर चीज़ को समझने में, बोलने में थोड़ा बहुत दुश्वारियाँ पेश आएंगी। अब देखिए इसके आगे बताया गया है कि बच्चे की ज़बान पर मकामी ज़बान के अल्फाज होते हैं। अब देखिए कि जब आपके घर में, आप जो इलाके में रहते हैं वहाँ पर अगर कोई मकामी ज़बान बोली जा रही है तो उससे क्या होता है कि कहीं न कहीं आपकी ज़ुबान पर वो सारे अल्फ़ाज़ क्या हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं। चढ़ जाते हैं इससे मुराद कि आप कहीं न कहीं उन सारे मकामी अल्फ़ाज़ को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो मार्केट में अगर आप जा रहे हैं, कहीं बाहर आप अगर जा रहे हैं तो क्या होता है कि वो मकामी सारी बोलियाँ जो होती है, मकामी जो ज़बान के अल्फ़ाज़ होते हैं वो आपके कहीं न कहीं ज़हन में जाकर बैठ गए हैं। तो आप क्या करते हैं, उन्हीं अल्फ़ाज़ को दोबारा से इस्तेमाल करते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया कि बच्चे की ज़बान पर मकामी ज़बान के अल्फ़ाज़ होते हैं, जो भी वहाँ की मकामी ज़बान होती है। इन्हें उठाकर मियारी ज़बान के अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल कराना उस्ताद के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। अब देखिए, जो भी आपकी मकामी ज़बान है, अगर वो ज़बान के अल्फ़ाज़ बच्चे के ज़हन में, मुंह पर जो है वो कहीं ना कहीं बैठ गए हैं, उसको क्या होता है, बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, किसके लिए, उस्ताद के लिए चैलेंज है कि उसको मियारी ज़बान के अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल कराना उस्ताद के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो उसके ज़हन में कहीं ना कहीं बैठी हुई है, उसकी ज़बान पर जो है वो ये सारे अल्फ़ाज़ आ गए हैं। तो अब इसको हटाकर किसी मियारी ज़बान के अल्फ़ाज़ लाना, सही तरह से उसका तलफ़ुज़ अदा हो, ऐसी सारी चीज़ें उसको बताना, तो ये किसी चैलेंज से, उस्ताद के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि मकामी बोली के असरात किस तरह से बच्चे के ऊपर होते हैं, किस तरह से मकामी बोली के असरात जो है उसकी वजह से उसको बोलने में दुश्वारियाँ पेश आती है, कहीं ना कहीं बातचीत में जो है वो दुश्वारियाँ पेश आती है। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए उसके बाद जो है वो हमारा छठा पॉइंट आता है, तरगीब और तख्लीकी मिजाज की कमी। कि किस तरह तरगीब और तख्लीकी मिजाज की कमी की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि तलबा की लिसानी तरक्की में तरगीब की बड़ी अहमियत होती है। लिसानी तरक्की में जो भी बच्चा जो है वो तकरीर वगैरह करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने अल्फाज, ज़ख़ीरे अल्फाज का इस्तेमाल करता है। तो बच्चे की लिसानी तरक्की जो होती है, जो भी बच्चा जो है वो तकरीर वगैरह करता है, जो भी बोलता है, तो उसकी तरक्की में जो है वो तरगीब की बड़ी अहमियत होती है। किस तरह से उसकी अहमियत होती है वही नीचे बताया गया है कि सरपरस्तों और असातिज़ा की तरगीब व तहरीक से तलबा की लिसानी तरक्की तेज़ी से होती है। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह सरपरस्त, जो भी उसके गार्जियन थे, माँ बाप है, ठीक है, वालिदैन हैं, और जो भी उसके जो है वो उस्ताद वगैरह है, तो उनकी क्या होना चाहिए, तरगीब व तहरीक से तलबा की लिसानी तरक्की क्या होती है, तेज़ होती है। कि उसको जो है वो आपको क्या करना चाहिए, गाइड करना चाहिए, किस तरह आपने सारी चीज़ें करना है, किस तरह आपने नहीं करना है, किस तरह आपने जो है वो एक तरह से तहरीक चलाना है बच्चे के लिए, कि उसकी जो है वो लिसानी तरक्की जो होती है, जो भी उसकी तकरीर, उसमें जो एक खुद एतमादी आती है, उसमें जो एक कॉन्फिडेंस आता है, तो वो किस तरह से बिल्डअप होता है। ये सारी चीज़ें जो होती है, कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होता है बच्चे के अंदर, वो कहाँ से होता है, माहौल से होता है। माहौल से होता है मतलब बच्चे को जो है वो आपने क्या करना होता है, आपने जो है उसमें, अब देखिए उसके बाद बताया गया है कि आपको जो है ये सारी चीज़ें तो करना है, लेकिन उसके बाद उसके साथ साथ तरगीब देने के साथ साथ इनमें क्या करना चाहिए, ख़ुद एतमादी पैदा करना चाहिए, कि बच्चे को जो है वो ख़ुद एतमादी होना चाहिए। सारी चीज़ें जो है वो आपको इस तरह से प्रेजेंट करनी है, इस तरह से बच्चे को क्या करना है, उकसाना है कि उसमें क्या हो, ख़ुद एतमादी पैदा हो, एक तरह से उसके अंदर क्या हो, कॉन्फिडेंस का बिल्डअप हो, कि वो सारी चीज़ों को जो है वो आसान समझने लग जाए, वो सारी चीज़ें जो है वो आसानी से सीखने लग जाए। इस तरह से जो है वो बच्चे में आपको क्या करना है, ख़ुद एतमादी पैदा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके बाद बताया गया है कि तलबा को अच्छी तकरीरें सुनने और तकरीर करने के मौके फराहम किए जाए, कि तकरीर सुनने और तकरीर करने के मौके फराहम किए जाए। अब देखिए, जो सारी चीज़ें हम सुनते हैं, जो सारी चीज़ें हम सुनते हैं, कोई तकरीर हो, भाषण हो, जो भी हो, ठीक है, जो भी हमारे कानों तक पहुंचता है,
उसमें अल्फाज होते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, सुनने की वजह से भी, बाज़ मर्तबा सुनने की वजह से भी जो है वो इंसान को जो है वो कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आता है मतलब उसके कॉन्फिडेंस क्यों आता है कि उसको जो वो सुनाई दे रहा है तो उसमें क्या होते हैं, सारे अल्फाज होते हैं। तो ज़ख़ीरा जो अल्फाज होता है तो उसका क्या होता है, बिल्डअप होते चल जाता है। ज़ख़ीरा अल्फाज जो होता है उसका बढ़ता है। वैकेबलरी जो होती है उसकी बढ़ती है। काय की वजह से, तकरीर सुनने की वजह से। तकरीर में बहुत सारे अल्फाज होते हैं, बहुत सारे अल्फाज जो होते हैं वो नए सुनने में आते हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि उसके कहीं ना कहीं वैकेबलरी में इजाफा होता है, ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफा आता है। उसके साथ साथ क्या बताया गया है कि तकरीर करने के मौके फराहम करना चाहिए कि बच्चा तो सुनता है, ठीक है, तलबा जो है वो सारी चीज़ें तकरीर वगैरह तो सुन लेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो है उसको क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको उसके लिए उकसाना है। उसको किसके लिए उकसाना है कि वो भी जो है वो तकरीर कर सके। आपको तरह तरह से प्रोग्राम्स लेने हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में वगैरह चीज़ों पर आपको क्या करना है, प्रोग्राम्स लेना चाहिए, अदबी तकरीरें वगैरह लेना चाहिए, नात खानी का इंतज़ाम करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का जो है वो खुद एतमादी भी आएगी और उसके साथ साथ क्या होगा कि उसको तकरीर करने का क्या होगा, एक मौका मिलेगा। किसी न किसी मौके के ज़रिए से सारी चीज़ें होती है। एक तरह से क्या होता है, एक मौके का फ़राहम कर देंगे आप उसको, फिर उसके बाद क्या होंगे, क्योंकि उस मौके का फ़ायदा उठाकर वो अपने अंदर की खूबियों को, खामियों को पहचानने लगेगा। अगर वो स्टेज पर आकर कहीं ना कहीं उसमें कपकपाहट महसूस होती है, वो काँपता है, तो क्या होगा कि उसको लगेगा कि मैं यहाँ पर क्या हूँ, कमज़ोर हूँ। तो आगे की आइंदा जब भी वो तकरीर करेंगे तो सामने आकर पूरी तरह से वो क्या करेंगे, पहले प्रैक्टिस कर लेंगे उस चीज़ की और फिर उसको क्या करेंगे, तकरीर करने की अच्छे से कोशिश करेंगे। तो यही सारी बातों को यहाँ पर जो है, अब देखिए उसके बाद बताया गया है कि आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो करना चाहिए। उसके अलावा तहरीरी मुकाबलों में शिरकत करने की तरगीब दी जाए। क्या आपको जो है वो इसकी भी तरगीब करना है कि बच्चों को तहरीरी जो मुकाबले होते हैं, जो भी आपकी लिखावटी मुकाबले होते हैं, हैंड राइटिंग, खुशखती के मुकाबले जो होते हैं, तो वो काहे के लिए होते हैं, ताकि आपके अंदर का टैलेंट देखा जा सके, ताकि आप जो है वो कितनी अच्छी वोकेबलरी रखते हैं, कितने अच्छा जो है अल्फाज का ज़ख़ीरा रखते हैं वो देखा जा सके, आपके इज़हार ख़याल देखा जा सके। तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए, आपको परखने के लिए क्या किया जाता है, तरह तरह से मुकाबले किए जाते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि आपको क्या करना चाहिए, तहरीरी मुकाबलों की भी शिरकत करनी चाहिए। इस तरह से उसको क्या करना चाहिए, राग़िब करना चाहिए। किसकी तरफ करना चाहिए, तरगीब देना चाहिए आपको। किस चीज़ की तरफ, तहरीरी मुकाबलों की तरफ, जिससे जो है वो आपको समझ आए या बच्चे को भी जो है वो कहीं ना कहीं अपने अंदर की खूबी का पता चले, आपको उसकी खुशखती का पता चले कि बच्चे में जो है वो, आपकी क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों के अंदर जो है वो कौन से बच्चे की सबसे अच्छी रेटिंग है। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि उसके आगे बताया गया है कि मियारी अदब के मुताले की जानिब राग़िब किया जाए, नेज़ बच्चों को कहानियाँ सुनाए, नज़में पढ़ने और ड्रामों में हिस्सा लेने के लिए उकसाया जाए। तो ना सिर्फ इनकी ज़बान की तरक्की करती है बल्कि इनकी शख्सियत भी निखार आता है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ये सारी चीज़ें जो है वो आपको करनी है कि तरह तरह से उनको नज़में पढ़ने लगाना चाहिए, आपने ड्रामे वगैरह में हिस्सा लेने लगाना चाहिए। बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं स्कूल्स में, ठीक है। तो इस तरह से जो सारी प्रोग्राम्स होते हैं स्कूल में, मुताले के लिहाज से सारी चीज़ें जो तरगीब बताई गई है कि किस तरह जो है वो आपने क्या करना है, मियारी अदब के मुताले में जो है वो उसको राग़िब करना चाहिए। बच्चों को जो है वो कहानियाँ सुनाना चाहिए, बच्चों को जो है वो नज़्में पढ़ने की जो है वो एक तरह से प्रोग्राम लेना चाहिए, जिसमें जो है वो बच्चे जो है वो नज़्म वगैरह जो है वो पढ़कर जो है उसके वो अलावा अपने बताया अंदर गया की है कि खूबियों को, ड्रामों वगैरह में खामियों जो को है जो वो है बच्चों को क्या वो करना चाहिए, देख हिस्सा सके। लेने के लिए उकसाना चाहिए, कि एक तरह से आपको जो है वो बच्चे को उकसाना चाहिए, किसके लिए, ड्रामों वगैरह में हिस्सा लेने के लिए। इससे क्या होगा कि बच्चे में एक तरह से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि बच्चा जो है वो स्टेज पर आता है किसी नज़्म
पढ़ता है या ड्रामे में हिस्सा लेता है तो उसके लिए क्या करना होता है, उसको स्टेज पर आना होता है। तो स्टेज पर आने के बाद जो होता है वो बच्चे में क्या होती है, खुद एतमादी पैदा होती है कि उसको जो लगता है कि उसका जो एक तरह से डर जो होता है पब्लिक के सामने आने का, स्टेज पर सामने आकर जो है वो बयान वगैरह करने का, तो एक तरह से क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो होती है उसके अंदर ख़त्म होती है और ख़ुद एतमादी जो होती है वो पैदा होती है। तो आपको क्या करना है, बच्चे में खुद एतमादी ही एक तरह से पैदा करना है। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स वगैरह लेते हैं आप, वो काहे के लिए लेते हैं कि बच्चे में जो है वो तरक्की हो मतलब किस तरह से तरक्की हो कि उसके अंदर खुद एतमादी आ जाए, उसके अंदर बोलने की जो सलाहियत होती है तो उसमें कहीं ना कहीं निखार आए। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए तो आपने क्या करना चाहिए कि तरह तरह से बच्चे को उकसाना चाहिए ताकि वो जो है वो ड्रामे में हिस्सा ले सके और सारी चीज़ें जो है वो सरगर्मियाँ जो है वो अच्छी तरह से पूरी कर सके। तो उसी के बाद में यहाँ पर बताया गया है कि ये सारी चीज़ों से क्या होता है कि बच्चे में जो है वो सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे बिल्डअप तो होती है, एतमाद तो आता है उसके अंदर, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि उसकी जो शख्सियत होती है उसमें भी जो है वो एक तरह से क्या होता है, निखार आता है। किसके साथ साथ निखार आता है कि उसकी ज़बान की तरक्की भी हो रही है। जो सारी चीज़ें, जो सारी तकरीर वगैरह अगर वो स्टेज पर आकर कर रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं ज़ख़ीरे अल्फाज जो होता है, जो भी वोकेबलरी उसके पास है तो उसका तो इस्तेमाल करेगा ही वो, उस अपनी ज़बान का इस्तेमाल करेगा। तो इसके साथ साथ क्या क्या हो रहा है कि उसकी जो ज़बान है उसकी तरक्की होती चली जा रही है और एक तरह से उसकी शख्सियत में निखार आता है कि सुनने वाले जो लोग होते हैं वो उसको देखते हैं, वाहवाही वगैरह करते हैं, तो उसकी जो शख्सियत होती है उसमें एक तरह से क्या होता है, इससे निखार आता है। अब देखिए इसके आगे बताया गया है कि अगर इस तरह बच्चों को तरगीब ना दी जाए और इनकी तख्लीकी मिजाज की तरबियत न की जाए तो मसाइल पैदा होने का खदशा होता है। मतलब बच्चे को आप जो है वो इस तरह की सारी चीज़ें अगर ना करें, इस तरह की तरगीब अगर आप बच्चे को ना दें कि आप जो है वो तरह तरह से बच्चे को जो है प्रोग्राम्स वगैरह ना ले, आप जो है कि तरह तरह से ड्रामे वगैरह जो होते हैं, नज़में वगैरह जो होती है, तो ये सारी चीज़ों में बच्चों को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व आपने अगर नहीं किए, आपने ये सारी सरगर्मियों अगर बच्चों को ना करवाई तो इससे क्या होगा कि बच्चों में खुद एतमादी की कमी होगी। बच्चों में खुद एतमादी की कमी होगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि उनकी जो ज़बान की तरक्की है वो एक तरह से क्या हो जाएगी, महदूद हो जाएगी, कि उनकी जो ज़बान की जो तरक्की होना चाहिए वो तरक्की उस तरह से हो पाएंगी क्या, नहीं हो पाएंगी। तो ये सारी चीज़ों को आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर आपको क्या करना चाहिए कि यहाँ पर बताया गया कि अगर इस तरह बच्चों की तरगीब ना की जाए तो इनकी तख्लीकी मिजाज की तरबियत ना की जाए तो मसाइल पैदा होने का खदशा है। तो ये सारी चीज़ें अगर ना हो तो क्या होंगे, फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे कि उनकी जो ज़बान की तरक्की होना चाहिए, जिस तरह से होना चाहिए वो सारी चीज़ें हो पाएंगी क्या, नहीं हो पाएंगी। उनको जिस तरह से खुद एतमादी आना चाहिए, खुद एतमादी आ पाएंगी क्या, नहीं आ पाएंगी। तो ये सारी चीज़ें बताई गई है और इसका क्या बताया गया है कि ये सारी चीज़ों का क्या आ सकता है, मसला पैदा हो सकता है, खदशा हो सकता है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। अब देखते हैं हम अगला आगे बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है सातवां, तालीमी पॉलिसी, निसाब और अमल दरामद में लापरवाही। सातवां पॉइंट है हमारा कि इन सारी चीज़ों में अगर लापरवाही होती है तो क्या नताइज सामने आते हैं। अगर तालीमी पॉलिसी ही में उर्दू ज़बान की आमोजिश के लिए मुनासिब हिदायत मौजूद ना हो या मुनासिब हिदायत होने की बावजूद इनके मुताबिक अमलन काम ना किए जाए तो तलबा की आमोजिश पर बुरा असर पड़ता है। इसी वजह से लिसानी तरक्की में असातिज़ा की ज़िम्मेदारी बड़ी अहमियत रखती है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि तालीमी पॉलिसी के मुतालिक बताया गया है और निसाब के मुतालिक बताया गया है कि जो भी आपकी तालीमी पॉलिसी होती है, जो भी आपका निसाब होता है, सिलेबस वगैरह होता है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अगर तालीमी पॉलिसी ही में उर्दू ज़बान की आमोजिश के लिए मुनासिब हिदायत मौजूद ना हो तो जो भी हिदायत होती है, हिदायत काय के लिए होती है, आप ही के लिए होते हैं, ताकि आप उन हिदायत को देखते हुए जो है वो सारी चीज़ें
अंजाम पा सके, सारी चीज़ें जो है उसका फ़ैसला कर सके, किस तरह से आपको कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी है वगैरह चीज़ें जो होती है वो आपको हिदायत की वजह से समझ में आती है। तो यही सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से तालीमी पॉलिसी और निसाब और अमल दरामद में लापरवाही की वजह से कौन कौन सी चीज़ें होती है और किस तरह से जो है वो उसका असर होता है। और इसकी जो लिसानी जो तरक्की होती है वो किसकी ज़िम्मेदारी बनती है? उस्ताद की ज़िम्मेदारी बनती है, टीचर की ज़िम्मेदारी बनती है। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए उसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 8वां पॉइंट, उर्दू ज़बान की आमोजिश में अंग्रेज़ी ज़बान का बढ़ता हुआ असर, कि किस तरह बढ़ते हुए असर की वजह से सारी चीज़ें हुई है। उर्दू मादरी ज़बान वाले तलबा को तमाम मज़ामीन शोबों का उलूम उर्दू ज़बान में फ़राहम होना इनका हक़ है। अब देखिए उर्दू ज़बान वाले जो होते हैं, उर्दू मादरी ज़बान जिन लोगों की है, जिन बच्चों की जो है वो उर्दू ज़बान है, तो उनको तमाम मज़ामीन उनको क्या करना चाहिए? उर्दू ज़बान में हासिल करने का उनका क्या है? वो एक हक़ है कि उनको जो है वो उनकी मादरी ज़बान में सारा जो है वो इल्म हासिल कर सके वो सारी। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि उर्दू मादरी ज़बान वाले तलबा को तमाम मज़ामीन जो भी सब्जेक्ट होते हैं, शोबों का इल्म उर्दू ज़बान में फ़राहम होना इनका क्या है? हक़ है। इसी के बाद यहाँ पर बताया गया है कि इसी पस मंज़र में यूनिवर्सिटी कमीशन, इसी पस मंज़र में क्या किया गया है? यूनिवर्सिटी कमीशन जो होती है उसने क्या किया है कि सन 1948, 49 और कोठारी कमीशन सन ज़बान अव्वल का मकाम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि ज़बान अव्वल का मकाम किस तरह से मिला है। आपकी जो भी पहली ज़बान होती है, फ़र्स्ट लैंग्वेज होती है, इससे पहले भी जो है वो मैंने आपको बताया हूँ कि फ़र्स्ट लैंग्वेज आपकी किस तरह से होती है, सेकंड लैंग्वेज किस तरह से होती है, थर्ड लैंग्वेज किस तरह से होती है, सारी चीज़ें जो है मैंने आपको पहले ही बताया हो कि जो भी आपकी मदर टंग होती है, जो भी आपकी मदर लैंग्वेज होती है वो आपकी कौन सी होती है? फ़र्स्ट लैंग्वेज होती है, अव्वल ज़बान होती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि अगर इस सिफारिश को अमली जामा पहनाया जाए तो अंग्रेज़ी ज़बान का दबदबा कम हो सकता है। कि अगर इस सिफारिश को जो है वो क्या बनाया जाए? अमली जामा पहनाया जाए, मतलब इसको जो है वो अमल में लाया जाए, तो क्या हो सकता है कि जो भी अंग्रेज़ी ज़बान का दबदबा यहाँ पर मौजूद है, आपके आसपास जो भी अंग्रेज़ी ज़बान का जो है एक तरह से क्या बन गया है? स्टेटस बन गया है कि जिसको जो है अंग्रेज़ी आती है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, या आपको अंग्रेज़ी आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक तरह से इसका जो दबदबा बना हुआ है अंग्रेज़ी ज़बान का, तो ये जो है बहुत हद तक क्या हो सकता है? कम हो सकता है। ये सही है कि आज़ादी से कबल मुलाज़मत के हुसूल के लिए अंग्रेज़ी को अहमियत हासिल थी, और अब आज़ादी के बाद अमली सतह पर तरक्यात के मैदान में जमे रहने के लिए अंग्रेज़ी का इल्म ज़रूरी हो गया है। अब देखिए आप सभी को ये बात पता है कि आज़ादी के पहले जो है वो अंग्रेज़ यहाँ पर मौजूद थे, तो अंग्रेज़ यहाँ पर मौजूद थे तो अंग्रेज़ों से लेन देन था हमारा। यहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर कायम की थी, तो वो सारी कंपनियों में काम करने के लिए, सारी चीज़ों को समझने के लिए उनके जो है हुकूमत जो है वो उनकी यहाँ पर मौजूद हो गई थी। तो अंग्रेज़ों से लेन देन करने के लिए वगैरह चीज़ों के लिए कौन सी ज़बान आना ज़रूरी थी? अंग्रेज़ी ज़बान आना ज़रूरी थी। तो यही बात को यहाँ पर बताया गया है कि आज़ादी के पहले ये सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन आज़ादी के बाद क्या हो गया है कि आज़ादी के बाद जो है वो एक तरह से सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म होने के बावजूद जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, कि अंग्रेज़ तो यहाँ से चले गए लेकिन अंग्रेज़ी ज़बान जो है वो यहाँ पर रह गई है। तो यहाँ पर इसी बात को बताया, लेकिन आपको जो है वो तरक्की के मैदान में जमे रहने के लिए जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान का इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे देखेंगे। यहाँ पर हमारी क्लास जो है वो ख़त्म होती है।